अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान की 76 साल तारीख का आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम तरीन दिन है। और आने वाले टाइम में जब पाकिस्तान ये निजाम, ये असल डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर आएगी, आज के दिन को याद रखा जाएगा। आज के दिन को तारीख मौरिख बड़ी फखरिया अंदाज में लिखेगा। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव प्रोसीडिंग्स थी। छह जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस, जिन्होंने खत लिखा था कि हमारे ऊपर खुफिया इदारों का दबाव है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें फैसले नहीं करने देती, हमारे घर वालों को उठा लेती है, कोई कहता है मेरे भाई को, कोई कहता है मेरे वालिदैन को उठा लेती है। आज सुप्रीम कोर्ट में लाइव समाअत थी, लाइव 6 रुकनी बेंच बैठा हुआ था। फाइज कादी ईसा बड़े साहब सेंटर में बैठे हुए थे, लेफ्ट राइट जजेस बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर अतर मिनाला साहब भी मौजूद थे। आज तारीख रकम हुई है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, यकीन माने कि वो चंद एक मिसरे जहनों में आते थे कि ये कहानी उलझी है या आप उलझाई गई है। ये अकदा तब खुलेगा, तमाशा जब खत्म होगा। तमाशा ये खत्म होने वाला है। ऐसा महसूस हुआ कि आज पर्दा गिरा है, पर्दा गिरा और सब कुछ नजर आया। आज जजेस खुद बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या रिमार्क्स हैं, खुलकर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स सुन लें कि ये क्या तमाशा है। जज पीट रहा है कि क्या तमाशा है कि मैं टेलीफोन नहीं कर सकता, मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता, मैं कमरे में नहीं बैठ सकता, मुझे क्या कहा जाता है इधर बैठो उधर बैठो, फोन बंद हो जाएगा, फोन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मंसूर अली शाह साहब को सुन लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हाई इज इट, ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर आर वी रनिंग हियर? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन खुश हो जाएगा। इज दिस स्टेट? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? We read and आप पढ़े ना 1984 जॉर्ज ऑरवेल का, The Big Brother is watching. What is going on? I mean, let's sort these issues out. Let's sort it out. कादी फाइज ईसा साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश की इंटरप्ट करने की, बात को इधर ले जाने की, उधर ले जाने की, और ये भी नजर आया कि कादी फाइज ईसा साहब बार बार अपनी सवाइयां देते रहे। मेरे होते हुए मुदाखलत नहीं हुई, मेरे होते हुए कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन अतर मिनाला साहब ने 1% भी आज रियायत नहीं की है। बल्कि ये अतर मिनाला साहब के रिमार्क सुन लें। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें अपना डर नहीं है, हमने ओथ ली होती है, लेकिन हमारी फैमिलीज को डेटा निकाला जाता है। इस मुल्क के अंदर कोई सच नहीं बोल सकता, क्योंकि सच बोला जाता है तो रियासत आपको उठा लेती। यानी ये खुद आज रियासत, स्टेट, उन्होंने कहकर ये कहा है कि स्टेट इदारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को किस तरह से कंट्रोल कर रही है। अतर मिनाला साहब का ये रिमार्क्स भी सुन लें और इन्हें अंडरस्टैंड करें, समझें कि आज बाकायदा से उन्होंने स्टेट को मुखातिब करके रियासत का नाम लेकर, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा है, लाइव प्रोसीडिंग चल रही है कि जनाब रियासत ये सब कुछ करवा ली है। अतर मिनाला साहब को सुन लें। We are under an oath. We have never cared about it. मैंने अपना कभी भी नहीं कहा. But when the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. No, sir. That is, crime, sir. listen, Crime, sir. people, Crime. it is difficult in this country to speak the truth. Crime. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. You see now, Let us be honest about it. Sorry, I must intervene. We can keep giving our opinions. Can we just finish seeing what the high courts were we actually pursuant? एक अलग ही माहौल कादी फाइज साहब ने फौरी इंटरप्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ओके जी, मैं आई हैव टू इंटरवीन है, मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि जी आप सिफारिशात पढ़े, जी आपने सिफारिशात क्यों नहीं पढ़ी है? अब बराए मेहरबानी पहले वो सिफारिशात पढ़ लें अटॉर्नी जनरल साहब, आप सिफारिशात पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे जाएंगे। आपकी सिफारिशात नहीं सारे मसले हल करने, तो कादी फाइज साहब फौरी सिफारिशात की तरफ चलेंगे। लेकिन इसी दौरान, इसी प्रोसीडिंग्स के दौरान मंदुखैन साहब भी बोले। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे, एजेंसीज किसके कंट्रोल में और कौन जिम्मेदार है, ये आप खुद सुन लें। No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business आप देख लें, constitution देख लें? They are not something independent. और साथ साथ ये भी देखें कि आज अतर मिनाला साहब जब रियासत के लॉ ऑफिसर के साथ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि 2017 में किसकी हुकूमत थी, और उस वक्त हुकूमत ये कह रही थी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत हेल्पलेस थी। उन्होंने कहा कि जनाब ये एक रियलिटी है, तस्लीम करें कि हुकूमत बिल्कुल हेल्पलेस है। और यही बात कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी कि पसे पर्दा कुछ और हो रहा है, सामने हमारा मुंह काला करवाया जाता है। तो आज क्या कहा अतर मिनाला साहब ने कि सबसे पहले ये चीज माने कि आप सब लोग हेल्पलेस हो चुके हैं। अतर मिनाला साहब को सुन लें। इससे रिलेटेड आप ये बताइए, आपने लास्ट हियरिंग में कहा था कि 2016 और 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी. Who was in government? Who was in government? Well, what 2017 में it was PMLN, which was in power. 2018 onwards the PTI थी. एक सेकंड. So the government was helpless? That is the reality. Yes. ये जरा आप Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, आप ये जरा पढ़ लें, ये जो धरना जजमेंट के बाद वाला ऑर्डर हुआ है,
इसमें जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैंने कहा, मैं बार बार ये कहता हूँ, सच In this case, ये ऑर्डर तारीख बता दें क्या ऑर्डर है। अब मैं कुछ एक रिमार्क्स इधर भी ज़्यादा फाइज काजी साहब ने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन मैं कुछ एक रिमार्क्स आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्स में आज हुआ क्या, चूंकि लंबी प्रोसीडिंग्स चली हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में खत्म हुई हैं। और प्रोसीडिंग में कमर बेगम साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट समात में बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं और अतर मिनाला साहब बार बार उन्हें पकड़कर वापस क्रीज पर लेकर आते हैं कि नहीं कादी साहब नहीं, अब भागना नहीं है। अब चूंकि खेल उस लेवल पर पहुंच चुका है, मामला उस लेवल पर पहुंच चुका है कि पूरी अवाम भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो ये आज के कुछ एक रिमार्क्स है जो आपके सामने रख देते हो, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। अगर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के खिलाफ भी मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट का जज उसके सामने जज शिकायत करें, उसके बावजूद वो उस पर कोई आमद दरामद ना करे या उसका हल ना निकाले, तो उसके खिलाफ भी मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा है। तारीख रकम हो रही है, तमाम पाकिस्तानियों को आज की लाइव सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखनी चाहिए, ये इनका अपनी ओपिनियन भी है। अतर मिनाला साहब कहते हैं कि चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस शामिल हो या साबिका चीफ जस्टिस, हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने खुलकर मुदाखलत की बात नहीं की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, शिकायत खुफिया रखी जाए, जजेस की तजवीज अदलिया और हुकूमती शाखों से बातचीत करके तरीकाकार तय करने का सुनहरी मौका है। जजेस को एजेंसियों या उनके नुमाइंदगान से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। जजेस को सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर रहना चाहिए। अदालती इहाते में एजेंसियों के नुमाइंदों का दाखिला ममनू कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कोई जज रह तो नहीं गया जिसको धमकी ना दी गई, इनके अपने कमेंट। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं, हमने जो नोटिस लिया है, हमारे साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल है। हमें कहा जाता है कि हमें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, इस कमरे में डिवाइस लगी हुई है, ये क्यों होता है जजेस के साथ। मंसूर अली शाह, माजरत के साथ मुझे मुदाखलत करनी पड़ेगी, अटॉर्नी जनरल साहब आप आगे बढ़े। काजी फाइज ईसा साहब। उसके बाद अतर मिनाला साहब कहते हैं, ये तक बात हुई कि जजेस के बच्चे कहां पढ़ते हैं, एक कमरे में ना बैठो, ये सारी गुफ्तगू हुई है। उसके बाद मुल्क में मुदाखलत का कल्चर 76 सालों से है। जस्टिस अतर मिनाला, तासुर यह है कि मुल्क में जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, यानी कि जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज अतर मिनाला साहब ये कह रहे हैं, फाइज कादी ईसा साहब को बिल्कुल आंखों में देखकर कि आज तासुर यह है, अवाम ये समझती है कि जो जुडिशरी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। मैंने अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़ी है। कादी फाइज ईसा साहब, अगर ऐसा मेरे होते हुए भी हुआ है तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। अदलिया को खतरा बाहर से ज्यादा अंदर से है। कादी फाइज ईसा, लोग अप्रोच करते हैं, ये जजेस पर मुनासिर है कि वो क्या रवैया इख्तियार करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको प्रेशर नहीं बर्दाश्त करना उनको जजेस की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुशर्रफ, जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ है, क्या ये होना चाहिए कि उनकी जाती पर्सनल डॉक्यूमेंट रियासती मशीनरी से लेकर उसे लीक कर दिया जाए। जस्टिस अतर मिनाला, 2 जजेस के साथ ये हुआ कि हुकूमती इदारों ने उनकी फैमिलीज का रिकॉर्ड लीक कर दिया, ये क्या ड्रामा है। जस्टिस अतर मिनाला, मुल्क में मुदाखलत का कल्चर 76 सालों से है। जस्टिस अतर मिनाला बामुकाबला कादी फाइज ईसा, 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। अतर मिनाला, 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। मेहरबानी करें, 76 साल की तारीख में मुझे शामिल ना करें, कोई मुदाखलत हुई है तो जाहिर करें। कादी फाइज ईसा, अतर मिनाला साहब के 76 सालों से जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप चल रही है। कादी साहब कहते हैं कि मेहरबानी करें, मुझे उस 76 साल तारीख में शामिल ना करें। जजेस ने कहा कि एजेंसियों की मुदाखलत एक खुला राज है, जजेस की तजावीज। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उम्मीद की है कि एक तरीकाकार वाज़ेह होगा। हमें यह देखना है कि जजेस क्या कर रहे हैं, ये मुसलसल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट में जजेस मीटिंग के बाद आने वाली तजावीज सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाना शुरू कर दी है। जजेस ने अपनी तजावीज में ये लिखा है कि एजेंसियों के किसी बंदे को जजेस से मिलने की इजाजत नहीं हो। जजेस के दरमियान इख्तिलाफात से ग्रुप बंदी का फायदा तीसरी कुव्वत उठाती है। अगर मुदाखलत की कोई कोशिश की गई तो फिर जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इल्म में लाएं। अटॉर्नी जनरल एक मुस्तकिल तौर पर सियासी सल तरतीब देना चाहिए जो कि अदलिया में मुदाखलत की शिकायत को रोके। तो एक खुलकर एक आज चीजें सामने आई हैं। आज पाकिस्तान की जुडिशरी कटहरे में खड़ी थी, आज फाइज कादी ईसा साहब कटहरे में खड़े थे, आज चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ जजेस जुडिशरी 76 सालों बाद इमरान खान जब से जेल के अंदर मौजूद है, इमरान खान ने जब से निजाम के सामने एक खड़े होकर टक्कर ली है, तो आज सब कुछ कटहरे में आकर खड़ा हो गया है। ख्याल रखिएगा, ज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।